तो है अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निकल पड़ते हैं खासबाग की तरफ और खासबाग में आने के बाद हमें दिखते हैं सैफ खान और बब्बू भैया। वो दोनों भी काम की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हमें दिख गए फैसल भाई। फैसल भाई बहुत मुस्कुरा रहे थे और वहाँ पर थे शाहनवाज भाई। ये निकल पड़ रहे थे औरंगाबाद के लिए। फिर हमने शाहनवाज भाई को मुलाकात ली और उसके बाद आ गए बहू। बहू के साथ हम और फैसल और हम निकल पड़ते हैं गैरेज की तरफ, क्योंकि उनके कार की सर्विसिंग करनी थी। रास्ते में चलते चलते हमने कुछ गाने सुन लिए जो शाहरुख खान से मिलते जुलते थे, लेकिन गाना तो मुझे याद नहीं आ रहा था। लेकिन और वहां से निकलने के बाद हम सीधा पहुंचते हैं गैरेज पर, क्योंकि गैरेज पे काम करना था और बहुत सारा काम बाकी था। इसलिए हम चलते जा रहे थे मंदिर की तरफ। और अयान तो कुरकुरे बहुत खा रहा था, लेकिन उसको भूख लगी नहीं थी। फिर हम पहुंच गए गैरेज के पास जो एसपी ऑफिस के सामने था। काम होने के बाद हम सीधा चले गए चाय पीने, और इन्हें फोन पर लगा हुआ था और फोन पे कह रहा था कि तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? फिर मैं और अयान दोनों चाय पीने लगे। फिर गैरेज के पास चलने लगे कि क्या काम है क्या नहीं। फिर वहां पर जाकर देखा तो दुकान बंद थी और फिर मालक आ गए थे। और दुकान पर आने के बाद ये भैया शटर खोल रहे थे और फुल तैयारी उनकी चालू थी। और शटर खोलते खोलते याद आया हमें एक जगह से पैसे लाने थे, लेकिन मैं जा ही रहा था कि उतने में एम्बुलेंस आ गई। मुझे एम्बुलेंस को देखकर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि कौन बेचारा होगा जो बीमार होगा, अल्लाह सबको शिफा दे। फिर हमने जो है तो पैसे ले लिए, और पैसे लेने के बाद हम थोड़ा इतराने लगे, क्योंकि पैसे है भाई, इसमें बहुत पावर होती है। जिसके पास पैसा होता है उसके पास सब कुछ होता है। फिर हमने पैसे दे दिए सीधा बहू को, लेकिन बहू कुछ और ही करने लग रहे थे। हमने देखा कि वो सामान की लिस्ट लिख रहे थे जो कार को लगने वाला था। फिर सामान की लिस्ट होने के बाद हमने सोचा कि सामान ला लेना, लेकिन हम थोड़ी देर बैठे, और बैठने के बाद हमारी एक चीज पर निगाह पड़ गई। और निगाह पड़ने के बाद हमने देखा कि वहाँ लिखा हुआ था वेलकम। फिर हम वहाँ से निकल गए सामान लाने के लिए। और सामान लाने के लिए निकल ही रहे थे कि मेरे दिमाग में एक शायरी आ गई, जो आपको मैं भूलूंगा जल्दी, लेकिन जल्दी ही नहीं भूलूंगा, अभी भूलूंगा। तो सुन ले शायरी। मर्द पैसा कमाने के लिए नहीं भाग रहा, बस उसे सिखाया जा रहा है कि अगर वो नहीं कमाएगा तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। फिर हमने बहुत सारा सामान लिया, और ये भाई लिस्ट बना रहे थे सामान की, कि जो जो सामान हमने लिए वो सही है या गलत, आई मीन कि जो कुछ रहा या नहीं रहा। फिर सामान लाने के बाद धूप बहुत ज़्यादा थी, तो हमने देखा कि फैसल भाई कुछ कर रहे थे, और वो चैन के साथ कुछ तो भी गड़बड़ कर रहे थे। लेकिन वो चैन वापस रख दिए और कहने लगे कहीं चैन खराब ना हो जाए। और वहां पर जाने के बाद वो बड़ा मुस्कुराने लगे। फिर हमने अकेले में जाकर लस्सी पी, ताकि कोई मंग ना ले। फिर वापस आकर इनके पास मासूम सा चेहरा बनाकर बैठ लिया, और इनको देखा तो फैसल भी हंसने लगा, और फैसल कहने लगा ये क्या कर रहे हो। फिर वहां से आने के बाद हम कटिंग की दुकान पर चले गए और मुंह फ्रेश करने लगे। और मुंह फ्रेश करने के बाद हम निकल पड़े सीधा होटल पर, क्योंकि भूख बड़ी लगी थी। दोपहर के 2:30 बज रहे थे, और वहां पर धूप ऐसी थी कि फैसल गाड़ी चला रहा था। और गाड़ी चलाते चलाते मैंने देखा कि फैसल के बाला उड़ रहे थे। और बाला से याद आया मुझे, फैसल ने तो आज ही कैरेटिंग कर दी, लेकिन उसके बाला ऐसे कैसे हो गए। फिर हम पहुंच गए उसी गली में जिससे मोहब्बत नहीं करते थे। खैर, मोहब्बत की बात छोड़ो, हम आ गए अभी होटल के अंदर। और होटल के अंदर आने के बाद इन्हें सोच रहा था कि कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर खैर इन्हें सोचता बहुत है, आप लोग खाना खाइए। और खाना खाने के बाद हम निकल पड़ते हमारी मंजिल की तरफ, जो काफ़ी यहाँ से दूर थी। अभी हम हैं भाजी मंडी में, और हमें जाना था एसपी ऑफिस के सामने। फिर हम चलते 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 यूं ही रुक जाता हूँ मैं। खैर ये सब छोड़ दो। फिर हम निकल पड़ते हैं सरकारी दवाखाने के पास। फिर हमारी मंजिल करीब थी, और मंजिल पे पहुंचने के बाद हम फिर से होटल में गए, और होटल में जाने के बाद हम चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद फिटर अपना काम कर रहा था, जो गाड़ी को काफ़ी मेहनत लगा रहा था। और मेहनत करते करते वो भी मेहनत कर रहा था, आई मीन वो भी काम कर रहा था। और काम करते करते ये दो लोग भी मजे कर रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, कोई कैरम खेल रहा था। और कैरम खेलने के बाद ये भाई ने काट दिए टायर। और टायर काटने के बाद होती है इनकी एंट्री, आमिर भैया और साद भैया की। और फैसल भी काफी मुस्कुरा रहा था, और हमने देखा कि वही जगह वापस से हम आ गए। और वापस आने के बाद हमें पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। और
चलते चलते जाने के बाद हमें पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। सॉरी, एक मजाक था। और शाम के बज रहे थे 7:30 और सात और फैसल और आमिर मामा और भाऊ और मैं, हम सब बैठे हुए थे और बैठे बैठे बधिर हो रहे थे। तो हमने सोचा कि काम कब कंप्लीट होगा और हम कब घर जाएंगे। अरे अरे, अरे, इसके मुंह को क्या हो गया? सॉरी, कुछ नहीं हुआ इसके मुंह को। ये भाई लोग की क्रीम लगाता है या नहीं लगाता, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और काम फाइनली कंप्लीट हो गया था और यहाँ पर खालों की भी एंट्री हो चुकी थी। और फिर खालों की एंट्री होने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। और उसके बाद समीर मामा, उस्मान भैया और भाऊ और फैसल और मैं, हम फिर से एक साथ मिलकर जाने लगते हैं अपनी घर की तरफ। और घर पर जाने के बाद हमारा आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। गुड बाय, टाटा।